गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 17 कंकाल, जोड़ एवं पेशियाँ। तो आप लोग को पता है हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अगर हड्डी नहीं होती तो हम कैसे चलते, कैसे बैठते, कैसे खड़ा होते, ये सब चीज़ हड्डियों के बिना हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पर बोला गया है कि यहाँ पर हमारे शरीर में हड्डियों का बना ढांचा पाया जाता है। ये पूरा हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का एक वो है, ढांचा है जो पूरी हड्डी से बना होता है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। क्या बोला है? हमारे शरीर में हड्डियों का बना एक ढांचा पाया जाता है, इसे कंकाल कहते हैं। सोचो आप लोग खुद, अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं पाई जाती तो हम कैसे रहते हैं? सांप को देखो कैसे चलते हैं, उसके शरीर में हड्डी नहीं पाई जाती। वैसे ही हड्डियां शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती है, शरीर का आकार बनाए रखती है और कुछ कोमल अंगों जैसे हमारे मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय, फेफड़ों को चोट पहुंचने से बचाती है। पिछली कक्षा में मैं बताई थी आप लोगों को, मस्तिष्क एक खोखले उसमें बंद रहता है, ढका रहता है, क्योंकि वह हड्डी जो है, मस्तिष्क का हड्डी जो है, हमें उसके चोट से बचाती है, किसी भी चीज़ में चोट लगने से बचाती है हड्डी। शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न हड्डियों की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रियाकलापों द्वारा जिन हड्डियों को हम पहचान सकते हैं उसे चित्र में हड्डियों में रंग भरते जाएं। पीछे आपके पाठ के पीछे में दिया हुआ है, उसमें आप लोगों को रंग भरना है, तो आप लोग उसको करेंगे। खोपड़ी, ये है हमारा खोपड़ी। खोपड़ी में बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है, जिसमें हमारा मस्तिष्क रहता है। यह एक गुहा बनाती है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसी गुहा में सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क मनुष्य की खोपड़ी है ये, और ये हमारा ब्रेन है। क्रियाकलाप 1 में क्या बोला गया है? आप अपने निचले जबड़े को हिलाएं। क्या इसी तरह ऊपरी जबड़े की हड्डियां हिलती हैं? अपनी खोपड़ी, नाक, कान, माथे, जबड़े की हड्डियों को छूकर आप लोग महसूस कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, ये हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्रियाकलाप 2, आप अपने दोस्त से कहें कि वह खड़ा होकर पूरा सामने की ओर झुक जाए और दोनों हाथों से जमीन को छूने की कोशिश करें। अब आप उसकी गर्दन से लेकर पीठ के ठीक बीच से अपनी एक उंगली दबाकर सरकाएं और रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड को महसूस करें, जैसे यहाँ पर इस चित्र में बताया गया है। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी छल्ले के जैसे हड्डियों के मेल से बनी है। इसके प्रत्येक छोटे भाग को कशेरुक कहते हैं। छोटे बच्चों में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। जैसे जैसे वह उम्र में बढ़ती है, वैसे वैसे मेरुदंड के निचले सिरे पर पाए जाने वाले 9 कशेरुक आपस में जुड़कर त्रिकोणीय आकृति बना लेते हैं। कशेरुक दंड के छल्लों से बनी खोपड़ी नली में मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। सोचो आप लोग, मेरुदंड में अलग अलग कशेरुक के स्थान पर एक ही लंबी हड्डी होती तो क्या होता? हम कुछ भी चीज़ नहीं कर पाते, ना ही ठीक से खड़े हो पाते, ना ही झुक पाते, ना ही दौड़ पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। अब पसलियाँ पढ़ेंगे। फेफड़े और हृदय वक्ष गुहा में हड्डियों के बने एक पिंजरे जैसी रचना में सुरक्षित रहती है। यह अब पता लगाए कि यह पिंजरा या गुहा किन हड्डियों से मिलकर बना है। कवक्ष गुहा में सामने की ओर बीच की हड्डी छाती की हड्डी या वक्षास्थि कहलाती है, ये वाला। इस गुहा के पार्श्व में वक्षास्थित से लेकर मेरुदंड से जुड़ी पसलियां पाई जाती हैं। पसलियां छाती के क्षेत्र को दाएं बाएं दोनों तरफ से घेरे रहती हैं। ये है पसलियां जो दाएं और बाएं दोनों तरफ से घेरे रहती हैं। अब अपने दोस्त को जोर से श्वास अंदर खींचने और कुछ देर रोके रखने को कहें। अब आप उसकी पसलियों को गिनने की कोशिश करें। आप कितनी पसलियां गिन पाए वो आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंधे की हड्डियां, अंश मेखला बोला जाता है। क्रियाकलाप 3,
आप अपने दोस्त से कहें कि वह चित्र में जो जैसे दिखा रहा है वैसे ही खड़े हो। दीवार पर अपने दोस्त अपने दोनों हाथों को दबाकर खड़ा हो जाए। दीवार पर दबाव डालने से क्या दोनों कंधों के नीचे पीठ पर दो उभरी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं? यह दोनों कंधे की हड्डियां अंश मेखला है। हाथों की हड्डियां अंश मेखला से जुड़ी होती हैं। हंसली, छाती के ऊपरी भाग में कंधे से लेकर गर्दन तक फैली हुई हड्डी पाई जाती है। यह हंसली है। गर्दन के नीचे उंगली फेर कर कंधे की ओर जाती हुई इस उभरी हुई हड्डी को ढूंढने की कोशिश करें। इसी प्रकार गर्दन के दूसरी तरफ की हंसली भी महसूस कर सकते हैं आप। श्रोणी मेखला, अपनी कमर के जरा नीचे दोनों ओर अंगुलियों से दबाकर देखने पर आपको क्या पता चलेगा? दोनों ओर एक जैसी हड्डियां मिलेंगी। ये दोनों हड्डियां एक बड़ी हड्डी के सिरे हैं, जिन्हें कूल्हे की हड्डी या श्रेणी मेखला कहते हैं। श्रेणी मेखला का प्रत्येक भाग 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। श्रोणी मेखला मेरुदंड और जांघ की हड्डियों से जुड़ी होती है। हाथों की हड्डियां, अपने कंधे से लेकर अंगुली तक हाथ के अलग अलग हिस्सों को मोड़कर घुमाकर देखें, जैसे इसमें दिखाया गया है। हाथ के ऊपरी हिस्से में कोमल एक हड्डी होती है जो कंधे से जुड़ी होती है। कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां हैं। कलाई और अंगुलियों में भी छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। हाथ कई छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैर की हड्डियां। पैर भी हाथ की तरह छोटी बड़ी कई हड्डियों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी जांघ की हड्डी है। यह शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है। घुटने के नीचे 2 लंबी हड्डियां होती है। अपने पैर के पंजों और अंगुलियों को घुमा फिराकर देखें, इसमें भी छोटी छोटी कई हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम लोग घुटना का देखेंगे। अपने पैर सीधे करें और घुटने को अंगुलियों से पकड़कर हिलाएं। क्या आप कटोरी के समान हिलती डुलती हड्डी को महसूस कर सकेंगे? जो घुटना है, जो कटोरी के समान जो संरचना होती है, उसी के कारण हम अपने जो पैर की वो है उसको हम लोग मोड़ पाते हैं, बैठ पाते हैं। जो हड्डी होती है वो कटोरी के समान जो संरचना है उसके कारण। आप लोग ये सब चीज़ क्रियाकलाप को अपने आप पर खुद पर कर देखना, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार बुक को पढ़ना, उसके बाद करके देखना। लचीली हड्डी, क्रियाकलाप 7। कोहनी से कलाई के बीच अपने हाथ की हड्डी को दबाकर टटोले। यह हड्डी कड़ी है। अब आप अपने कान को टटोलिए। कान का कुछ भाग नरम और कुछ भाग कड़ा महसूस होता है। कान का मुलायम हिस्सा एक लचीली रचना से बना होता है जिसे उपास्थि कहते हैं। अब आप अपनी नाक में उपास्थि की पहचान कीजिए। उपास्थियां कंकाल के अन्य हिस्सों में भी मिलती हैं, जैसे मेरुदंड के कशेरुकों के बीच, पसलियों और छाती की हड्डी के बीच में। अब आप जिन जिन हड्डियों को ढूंढ लिए हैं पीछे दिए गए चित्र में, उनमें रंग भर दिया होगा। अपने साथियों के चित्रों को देखकर पता करें कि अपने साथियों ने कौन कौन सी अतिरिक्त हड्डियां ढूंढ ली। इन हड्डियों को भी अपने शरीर में ढूंढिए और अपने चित्र में भी दिखाइए। संधियां मतलब जोड़, जहाँ जहाँ पर हमारे बॉडी में जोड़ पाए जाते हैं। हमारा कंकाल कई छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है। ये हड्डियाँ आपस में जहाँ जुड़ती है वह स्थान संधि या जोड़ कहलाता है। जैसे घुटना के पास जोड़ है, हमारी कोहनी के पास जोड़ है, गला के पास है, कंधे के पास है, वो सब चीज़ जोड़ कहलाता है, संधि कहलाता है। इन जोड़ों के कारण ही हम विभिन्न अंगों को हिला डुला सकते हैं। जैसे कि गर्दन को दाएं से बाएं देखेंगे तो उसमें यहाँ पर गले के पास जोड़ है। अपने कंधे को हम लोग अपने हाथ को घुमाते हैं, अपने पैर को घुमाते हैं, तो सब जोड़ के कारण ही हम उसको हिला डुला सकते हैं। अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि विभिन्न अंगों को मोड़कर विभिन्न जोड़ों की पहचान कर सकते हैं। कंदुक खल्लिका, बॉल एंड सॉकेट जोड़। फ्यूज बल्ब, नारियल का खोल को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी
के जोड़ को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप, एक प्रयोग करेंगे। एक छोटे फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में रखकर चारों दिशा घुमाएंगे उसको। इस तरह का जोड़ ही कंदुक खल्ली का जोड़ कहलाता है। इसमें गति सभी दिशाओं में होती है। ऐसा जोड़ जांघ की हड्डी और श्रोणी मेखला में भी पाया जाता है, जैसे माड़ी और जांघ के बीच है ना वो, और कंधे में भी पाया जाता है। शरीर की कौन सी हड्डी बल्ब की तरह और कौन सी हड्डी नारियल के खोल की तरह कार्य करती है? अपनी बाह को सीधा खींचकर चारों ओर घुमाकर इस जोड़ को महसूस कर सकते हैं। जो कंधे के पास वाला जोड़ है वो है कोहनी का जोड़, कब्जा जोड़। कोहनी के जोड़ पर से बाह के अगले हिस्से को चारों ओर घुमाने की कोशिश करेंगे तो हम बाह के अगले हिस्से को कोहनी के जोड़ से ऊपरी उसी प्रकार घुमा पाए जैसे पूरी बाह को कंधे के जोड़ से घुमा पाए थे। कंधे और कोहनी के जोड़ में अंतर है। कोहनी से बाह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, नीचे की तरफ उसको नहीं मोड़ सकते। ठीक वैसे जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, यही कब्जा जोड़ है। ऐसे ही जोड़ घुटने और अंगुलियों में भी पाया जाता है। अंगुली का जोड़, ये कोहनी का जोड़ और ये घुटने का जोड़। इन दोनों जोड़ों के अतिरिक्त हमारी हड्डियों में और भी जोड़ पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में, कलाई में सर्पी जोड़ पाए जाते हैं। सर्पी जोड़ के कारण ही हम कलाई और रीढ़ की हड्डी को मोड़ सकते हैं। घूर्णन जोड़ क्या होता है? खोपड़ी और रीढ़ की पहली कशेरुक के बीच पाया जाता है। इस जोड़ के कारण ही गर्दन आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाई जा सकती है। अब पेशियां पढ़ेंगे। उठने, बैठने, चलने फिरने, झुकने, गर्दन मुड़ने जैसी क्रियाएं हड्डियों में हुई गति से संपन्न होती है, लेकिन हड्डियां अपने आप गति नहीं कर सकती। इसके लिए शरीर में त्वचा के नीचे कुछ मसल्स या रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये पेशियां हैं। आप पेशी ऊतक के बारे में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग जानते ही होंगे पेशियां क्या होती हैं। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर कंधे को छुएं। बाह के ऊपरी भाग में हुए परिवर्तन को ध्यान से देखें। बाएं हाथ से इसके फूले हुए भाग को दबाएं। इस फूले हुए भाग ही मांसपेशियां कहलाती हैं। ये पूरे बॉडी में पाया जाता है जो ये पेशियां होती हैं वो। वैसे क्रियाकलाप 10 में भी बताया है। अपनी बाह को सीधी रखकर अपनी अंगुलियों को बारी बारी से मोड़े और सीधा करें। हिलती हुई पेशियों का अवलोकन करेंगे। आपको अलग अलग पेशियां दिखाई पड़ी। खड़े होकर अपनी जांघ को अपने दोनों हाथों से कस कर पकड़े। घुटना ऊपर उठाकर टांग को आगे पीछे हिलाएं और जांघ की पेशियों का हिलना महसूस करें। अब जांघ की पेशियों को हिलाए बिना टांग को हिलाने की कोशिश करें, तो आप लोग को पेशियां क्या होती है वो समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद हमने सीखा है उसको भी आप लोग पढ़ लेना एक बार, और नहीं आएगा समझ तो फिर मैं और बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और ये जितना भी मैं दे रही हूँ सब लोग आप लोग करके इसको रखेंगे और भेजेंगे बनाकर। बहुत कम लोग भेजते हो, सभी लोग भेजना।